एक यंग बच्ची है, उसे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं। उसकी मदर कहती है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता रहता है। उसी बच्ची की अब शादी हो गई, उसको फेशियल हेयर्स डेवलप होने लगे, उसका धीरे धीरे वेट गेन होने लगा, साथ ही में उसको बेबी नहीं हो रहा था। वो फिर से अपने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने डायग्नोज किया पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब यह होता क्या है, इसका मैं आपको एक साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी। मैं डॉक्टर तज़ीन सैयद, सुविधा हॉस्पिटल अकोला से। पीसीओडी को कैसे मैनेज करना है आप कब समझ सकते हैं, जब आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में पीसीओडी होता क्या है। अबाउट 25% लेडीज़ में ये पीसीओ का प्रॉब्लम शुरू है, और उसमें भी अबाउट 70% जो वुमेन्स हैं उनको शादी के बाद पता चलता है कि उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, वो डायग्नोज नहीं हो पाता। अब यह होता क्या है, एक्चुअल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी पॉली यानी बहुत सारे, सिस्ट एक्चुअल में ऐसा कोई गांठ नहीं होती है, वो होता है एक फॉलिकल जिसमें हमारा अंडा तैयार होता है। अब ये जो फॉलिकल है, जो अंडा तैयार हो रहा है, उसके लिए 2 हार्मोन्स होते हैं लेडीज़ में। एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन, जिसके कारण ये धीरे धीरे नॉर्मल अंडा फॉर्म होता है। और उस अंडे के आजू बाजू में एक मेल हार्मोन होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये मेल हार्मोन अगर बढ़ जाता है फीमेल्स में, तब हमें ये पीसीओडी का प्रॉब्लम नज़र आता है, यानी कि वहाँ सिस्ट बनते जाते हैं, यानी फॉलिकल जो है वो मैच्योर नहीं होता है। ख़ास बात यह है कि जब टेस्टोस्टेरॉन जो इतना सा चाहिए वो लेवल बढ़ने लगता है, तो फीमेल्स का ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी बिगड़ने लगता है। अब ये बिगड़ने लगता है तो चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, हेयर ग्रोथ दिखने लगती है। तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। एक होता है एफएसएच, दूसरा होता है एलएच। एफएसएच एक्ट करता है एग्स पे, अंडा बनने के लिए जो ईस्ट्रोजन चाहिए वो उसे बढ़ाता है। और जो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या करता है, अंडे को रप्चर करता है, फॉलिकल को रप्चर करता है और अंडा उससे बाहर आता है। अब ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ गया है, अब इसने क्या किया, सब हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उनको सब तालमेल बिगाड़ दिया, यानी कि हमारा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, तीसरा हमारा एलएच, एफएसएच, ये सब बदल गए हैं। और ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, चेहरे पे मुहासे आना, हेयर ग्रोथ होना, वेट गेन होना, ये सब प्रॉब्लम हो रही है। अब वेट गेन जब होता है तो इसका कनेक्शन हमारे पैनक्रियाज से है। पैनक्रियाज में एक हार्मोन सिक्रीट होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है, जो हमारी बॉडी को वेट को लूज़ करने में मदद करता है, हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शरबत लिया, उसमें शक्कर डाला है, अब उस शक्कर को मैनेज करना है, काम किसका, इंसुलिन का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो पीसीओएस वाली लेडीज़ हैं उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि इंसुलिन उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। अब पेनक्रियाज को तो पता नहीं है, पेनक्रियाज क्या कर रहा है कि भाई ये इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इंसुलिन बना नहीं है, तो हम और बनाते जाते हैं और बनाते जाते हैं। तो क्या हो रहा है, अब इंसुलिन बढ़ा, ज़्यादा बॉडी में आ गया, इंसुलिन आ गया है ज़्यादा बॉडी में, तो टेस्टोस्टेरॉन लेवल हाई हो गया, टेस्टोस्टेरॉन लेवल हाई हो गया तो पीसीओएस हो गया, वेट गेन बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको अब समझ में आया है कि मैनेजमेंट मेन क्या है, हमको सबसे पहले वेट का लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ें समझ में आई हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, दूसरी चीज़ अगर हेयर ग्रोथ दिख रही है, वेट गेन हो रहा है,
और मेन बात कि अगर 12 महीने हो चुके हैं आपको और आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।